चुनाव आयोग ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया की घोषणा की और बता दें कि इस बार का कार्यक्रम 44 दिनों का है। देखा जाए तो इस बार का चुनाव 1951-52 में हुए पहले संसदीय चुनावों के बाद दूसरा सबसे लंबा चुनाव होगा, जो 4 महीने से अधिक समय तक चला था। पर क्या आपने सोचा कि इस बार की चुनावी प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं। 19 अप्रैल के मतदान से ये शुरू होंगे और 4 जून को मतगणना के साथ समाप्त होंगे। तो कुल मिलाकर चुनाव की घोषणा के दिन से लेकर वोटों की गिनती तक चुनावी प्रक्रिया के दिनों की कुल संख्या 82 है। लेकिन इस वर्ष की चुनाव समय सीमा की लंबाई के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी चुनाव आयोग के भीतर खाली पदों के कारण हुई। अरुण गोयल के इस्तीफे के साथ साथ अनूप चंद्र पांडे की रिटायरमेंट भी आ गई, जिसके कारण आयोग को स्टाफिंग संकट का सामना करना पड़ा। और लोकसभा चुनावों के महत्व को देखते हुए पूर्ण आयोग को प्राथमिकता दी गई। इसलिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा क्षेत्रों के भूगोल, सार्वजनिक छुट्टियां, त्योहार और परीक्षा जैसे कारणों ने भी अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, मतदान सुचारू रूप से हो सके इसके लिए कई इलाकों में भारी सुरक्षा भी तैनात की जाएगी और सुरक्षा बलों को 2 चुनाव चरणों के बीच अंतर्राज्य सफर और पुनः तैनाती के लिए कम से कम 6 दिनों की आवश्यकता होगी। इसलिए चुनावी प्रक्रिया को तय करने में कर्मियों की आवाजाही को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये तो थे वो सारे कारण जिनसे 2024 लोकसभा चुनाव लंबे खींचे चले गए। इसके बारे में क्या है आपका कहना? हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।